हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। आईटीआई से रिलेटेड वीडियो, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, जीके साइंस एंड करंट अफेयर की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊंगा सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो बेल आइकन जरूर ऑन कीजिए। यदि सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिए। यह कंपटीशन वाले बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों से भी करवाइए। आज हम पढ़ेंगे 3 जुलाई 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जून 2020 में कौन सी खाना डिलीवरी कंपनी ने डिजिटल वॉलेट के लिए आईसीआईसी बैंक के साथ समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्विगी। स्विगी जो खाना डिलीवर करने वाली कंपनी है, होम डिलीवर करने वाली कंपनी है, इसने डिजिटल वॉलेट जैसे पेटीएम, फ़ोनपे और गूगल पे होता है, ऐसे वॉलेट के लिए आईसीआईसी बैंक के साथ में समझौता किया है। जिस तरह से फ़ोनपे, गूगल पे और पेटीएम का वॉलेट होता है, उसी तरीके से स्विगी ने अपना खुद का वॉलेट लॉन्च करने के लिए आईसीआईसी बैंक के साथ समझौता किया। बात कर लेते हैं स्विगी की। तो स्विगी की स्थापना की गई थी सन 2014 में। कब? 2014 में। इसका हेडक्वार्टर है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। कहाँ पर है? बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके प्रमुख है, सॉरी प्रमुख नहीं, सीईओ। तो इसके सीईओ है श्री हर्ष मेचडी। कौन है? हर्ष मेचडी इसके प्रमुख है। अब बात कर लेते हैं आईसीआईसी बैंक की। आईसीआईसी का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन इंडिया। क्या है? एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन इंडिया। इसका फुल फॉर्म है पूरा इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। और इसने अभी कुछ ही दिन पहले यह सुविधा प्रारंभ की गई थी कि इसका जो भी ग्राहक है वह अपनी सैलरी का 3 गुना पैसा यूज़ कर सकता है। इसके तहत एक योजना प्रारंभ की गई थी जिसमें था कि वह अपनी सैलरी का 3 गुना पैसा उपयोग कर सकता है महीने भर के लिए। कितने दिन के लिए? महीने भर के लिए। इसकी स्थापना की गई थी 1994 में। कब? 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र के मुंबई में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में। और इसके एमडी एंड सीईओ है संदीप बख्शी। कौन है? संदीप बख्शी इसके एमडी एंड सीईओ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्विगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 जुलाई को। अभी 2 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय खेल पत्रकार दिवस मनाया गया है। मैंने आपको कल ही बताया था अंतर्राष्ट्रीय और वैश्विक दिवस का मतलब क्या होता है। तो वैश्विक का मतलब कि इसमें लगभग सभी कंट्रियां या सभी देश इस दिवस को मनाती है, तो वह वैश्विक दिवस कहलाता है। और अंतर्राष्ट्रीय का मतलब हुआ दो या दो से अधिक देश या 2 या 2 से अधिक राष्ट्र जिस भी दिवस को या जिस भी प्रोग्राम को मनाती है उसे अंतर्राष्ट्रीय कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन की स्थापना की गई थी 2 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन की स्थापना की गई थी 2 जुलाई को, इसीलिए यह दिवस 2 जुलाई को ही मनाया जाता है। और यह मनाया क्यों जाता है? तो खेल के क्षेत्र में जो भी पत्रकारिता वाले लोग होते हैं इनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, और यह दुनिया को के लिए जो उत्कृष्टता वाला काम करते हैं इनके बारे में दुनिया को बताने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और यह इसकी स्थापना की गई थी किसकी? अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन की 1924 पेरिस ओलंपिक में। कहाँ पर? पेरिस ओलंपिक में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। जो भी खेल से संबंधित पत्रकार होते हैं उन्हें याद करने के लिए और उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2020 में किस राज्य ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने अभी हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान नाम शुरू किया है।
अब यह योजना क्या है, हमारा घर हमारा विद्यालय, तो यह मध्य प्रदेश सरकार ने इस योजना को प्रारंभ किया है। और यह योजना है कि जिस तरीके से स्कूल में बेल बजती है और स्कूल में पीरियड टू पीरियड लगते हैं, जितने भी बच्चों के पीरियड लगते हैं, उसी तरीके से घर में सभी सब्जेक्ट के पीरियड लगेंगे और पीरियड के साथ साथ में बेल भी बजेगी। तो इस तरीके से घर में एकदम स्कूल जैसी सुविधा या स्कूल जैसे पढ़ाया जाएगा, इसीलिए इस योजना का नाम रखा है हमारा घर हमारा विद्यालय। तो यह योजना प्रारंभ की है मध्य प्रदेश राज्य ने, और मध्य प्रदेश में ही अभी जीवन शक्ति योजना प्रारंभ की गई थी, जिसमें एक महिला को 100 मार्क्स बनाना था और 1 मार्क्स का उन्हें 11 रुपये दिया जाएगा। तो यह जीवन शक्ति योजना थी। और जीवन अमृत योजना थी, जिसमें त्रिकूट चूर्ण दिया जा रहा था इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए, ताकि कोई भी व्यक्ति कोरोना से आसानी से लड़ सके। और उसके बाद में संकल्प योजना प्रारंभ की गई, जो लॉकडाउन के दौरान और उसके बाद में भी हमेशा बूढ़े बुजुर्गों अपने घर में जो भी दादा दादी नाना नानी होते हैं, उनका देखभाल करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए यह योजना लॉन्च की थी। और इसके बाद में जब बीजेपी की सरकार आई वापस से शिवराज सिंह चौहान की, तो उन्होंने संबल योजना पुनः प्रारंभ की, जिसमें गरीबी रेखा के लोगों के लिए जो बिजली बिल होता है, यदि उनका बिजली 100 यूनिट जलता है महीने भर में, तो उन्हें 100 रुपये ही बिल देना है, और यदि इससे ज़्यादा जलता है तो फिर ज़्यादा देना है। तो यह संबल योजना थी, और इसमें और भी कई योजनाएं थी। और इसके बाद में आया था क्या, सबसे खराब मृत्यु दर है मध्य प्रदेश का, यानी 1000 बच्चे यदि जन्म लेते हैं मध्य प्रदेश में, तो उसमें से 48 बच्चे की डेथ हो जाती है। तो सबसे खराब शिशु मृत्यु दर है मध्य प्रदेश का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, और यहाँ की राज्यपाल अभी अतिरिक्त प्रभार दिया है किसे, आनंदीबेन पटेल को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2020 में कार्ल रीनर का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह एक अभिनेता थे। यह एक अभिनेता थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, कार्ल रीनर। यही है कार्ल रीनर। यह हास्य कलाकार और इसके साथ में एक अच्छे लेखक भी थे। क्या थे? लेखक भी थे। और यह किस देश के थे? तो यह थे जर्मनी के। कहाँ के? जर्मनी के थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों से भी करवाइए। चलिए, हाल ही में कौन सा आसियान शिखर सम्मेलन वियतनाम में संपन्न हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 36वां आसियान शिखर सम्मेलन अभी वियतनाम में संपन्न हुआ है। अब यह सम्मेलन वियतनाम में हुआ है, वियतनाम की राजधानी हनोई में हुआ है। तो बात कर लेते हैं आसियान की। तो आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसकी फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना की गई थी सन 1967 यानी 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। सॉरी, मैंने गलत लिख दिया, 1967। कब? 1967 में इसकी स्थापना की गई थी, 1967 में। और इसका हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। लेकिन अब इंडोनेशिया की राजधानी चेंज हो गई है, तो इंडोनेशिया के जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके सदस्य देश है 10 देश है। कौन से हैं? अब देख लेते हैं कि यह देश कौन से हैं। तो पहला देश है थाईलैंड, दूसरा है वियतनाम, अभी जहाँ सम्मेलन हुआ वह भी इसका सदस्य देश है। दूसरा वियतनाम, तीसरा ब्रुनेई, चौथा म्यांमार, 5 नंबर पर है कंबोडिया, 6 नंबर पर है इंडोनेशिया, और 7 नंबर पर है लाओस, और 8 नंबर पर है मलेशिया, और 9 नंबर पर है फिलीपींस, और 10 नंबर पर है सिंगापुर। तो इसकी सदस्य देश कितने? 10 हैं। और प्रेजेंट टाइम पर इसके सेक्रेटरी जनरल है लिम जोंग हुई। कौन है? लिम जोंग हुई इसके प्रेजेंट टाइम पर सेक्रेटरी जनरल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। 36वां आसियान शिखर सम्मेलन हुआ अभी वियतनाम के हनोई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में किस राज्य ने कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने अभी कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब यह कोविड वॉरियर क्लब क्या है? तो कोविड वॉरियर क्लब ऐसा क्लब स्थापित किया जा रहा है कि जो भी कोविड-19 से लोग ठीक हो गए हैं और देश को और अपने प्रशासन को अपनी सेवा देना चाहते हैं या सहायता करना चाहते हैं, तो उनके लिए यह है
इसमें वह शामिल हो सकते हैं इस क्लब में। तो इस क्लब की स्थापना की है पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने। अब पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। क्या है? कोलकाता। यहाँ की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। कौन है? ममता भाई बनर्जी। और यहाँ के राज्यपाल है जगदीश धनखड़। क्या है? जगदीश धनखड़। तो इस राज्य की स्थापना की गई है सन 1950 में। कब की गई है? सन 1950 में इसकी स्थापना की गई है। और यहाँ पर मातृ स्मृति नामक योजना भी प्रारंभ की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किसे पहला पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रंगराजन जी को। सी रंगराजन जी को अभी पहला पीसी महालनोबिस पुरस्कार दिया है। यही है सी रंगराजन, और यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर थे। कितने नंबर के? 19 नंबर के आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं। और यह 1992 से लेकर 97, कब? 1992 से लेकर 97 तक आरबीआई गवर्नर रहे हैं 19 नंबर के। कितने नंबर के? 90 नंबर के। तो इन्हें अभी पीसी महालनोबिस पुरस्कार दिया जा रहा है, और वह भी पहला पुरस्कार दिया जा रहा है इन्हें। पीसी महालनोबिस को सांख्यिकी का पिता कहा जाता है। किसका? सांख्यिकी का पिता कहा जाता है। और अभी हाल ही में 29 जून को, कब? 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया गया, वह भी इनके जन्म दिवस पर ही मनाया जाता है। और पीसी महालनोबिस योजना आयोग के सदस्य भी थे। क्या थे? योजना आयोग के सदस्य थे। योजना आयोग की स्थापना की गई थी सन 1950 में, और पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 में, 51 से लेकर 56 तक। और दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल पीसी महालनोबिस ने ही लॉन्च किया था, जो लॉन्च हुई थी 1956 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रंगराजन को पहला पीसी महालनोबिस पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में किस राज्य ने स्किल कनेक्ट फोरम नामक नया पोर्टल लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कर्नाटक राज्य में भी स्किल कनेक्ट फोरम लॉन्च किया है। और यह किस लिए लॉन्च किया? तो यह जो भी लोग अभी बेरोज़गार हैं, लॉकडाउन के दौरान कोरोना वायरस महामारी में बेरोज़गार हुए हैं, और उनके अंदर कुछ टैलेंट या स्किल्स है, फिर भी उन्हें रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, तो उन्हीं के लिए यह स्किल कनेक्ट फोरम लॉन्च किया है, जिसके द्वारा उन्हें रोज़गार का अवसर मिल सके। और कर्नाटक वह पहला राज्य है जिसने ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाया था, क्योंकि इसमें शारीरिक विकास और खेल गतिविधियां नहीं हो पाएगी। तो कक्षा 1 से लेकर 5 तक के कर्नाटक ने ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाया था। और इसके बाद में मध्य प्रदेश राज्य ने भी ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाया था। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है PS येदियुरप्पा, और यहाँ के राज्यपाल है वाजुभाई वाला। कौन है? वाजुभाई वाला। और इस राज्य की स्थापना की गई थी सन 1956 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों से भी करवाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में किसने एथलीटों के लिए नाडा नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किरण रिजिजू। किरण रिजिजू ने अभी हाल ही में एथलीटों, जो भी खिलाड़ी है, उनके लिए नाडा नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। किरण रिजिजू हमारे खेल मंत्री है, जिन्होंने यह नाडा नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है एथलीटों के लिए। अब बात कर लेते हैं नाडा की। तो नाडा की फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, और इसकी स्थापना की गई थी सन 2005 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और इसके अध्यक्ष है नवीन अग्रवाल। कौन है? नवीन अग्रवाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में गुडनी जोहानसन किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो यह आइसलैंड के अभी नए राष्ट्रपति बने हैं। कौन? गुडनी जोहानसन। यही है गुडनी जोहानसन, जो अभी आइसलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं। आइसलैंड की राजधानी है रिकजाविक। क्या है? रिकजाविक यहाँ की राजधानी है, और यहाँ की मुद्रा है आइसलैंडिक क्रोना। क्या है? आइसलैंडिक क्रोना। और यहाँ की प्रधानमंत्री है जीर हिल्मर हार्डे, यहाँ के प्रधानमंत्री है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर है गुडनी जोहानसन आइसलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं, और अभी हाल ही में आयरलैंड के भी नए राष्ट्रपति बने हैं। कौन? लियो वराडकर, जो भारतीय मूल के हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त होता है।
यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों से भी करवाइए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर माई वीडियो, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।